मिस्र के अंदर एक शहर है, उसको फुस्तात कहते हैं। फुस्तात का माना होता है खैमा। मिस्र के अंदर जिहाद हो रहा है। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु कमान कर रहे हैं सहाबी रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फतह कर लिया तो जो जर्नैल होते थे, कायद होते थे, उनके खैमे अहम जगह पे लगाए जाते थे। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा वहां लगाया गया जहां सहरा था, खुली जगह थी और साथ पानी का चश्मा भी था। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु जब फतह हो गई ना तो खैमे को उखेड़ने का हुक्म दिया। चार पाए उसके बांधे जाते हैं, मीखे लगाए, किले आखिद है पंजाबी च, तो मीखे किले लगाए गए थे, चारों जानब से खैमे को बांधा गया था। फरमाया उखेड़ो चलते हैं। आगे सिकंदरिया जाना था जिहाद के लिए। एक मीख उखाड़ने का जब इरादा किया तो वो एक कबूतरी खैमे के ऊपर से उड़ी। तो हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला कहने लगे जरा ठहर जाओ, देखो ये कहाँ से निकली है। तो खैमे के ऊपर देखा कि उसने अंडे दिए हुए और बच्चे निकलने वाले। हजरत अमर बिन आस, मिस्र के लोग कहते हैं हमने उनका तलवारें चमकाना भी देखा और फिर कबूतरी के अंडों से प्यार करना भी देखा। तो समझ आई कि ये तलवारें तो ज़रूरत के लिए उठाते हैं, एलाए कलिमतुल हक के लिए उठाते हैं, गलबा दीन के लिए उठाते हैं, वरना जिनके दिलों की कैफियत है वो तो इस तरह की है कि ये कबूतरी क्या उसके अंडों को भी तकलीफ नहीं देना चाहते। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई ना उखेड़ो खैमा, इसको लगा रहने दो, और जब तक इसके अंडों से बच्चे निकल नहीं आते और जब तक वो बच्चे खुद उड़ के अपनी खुराक हासिल करना नहीं शुरू कर देते, खैमा लगा रहने दो। ये कहा, आगे जाने लगे तो फिर ख्याल आया कि हम तो जा रहे हैं, को पीछे से उखेड़ ही ना दे। दो सिपाहियों को बुलाया, उनको पैसे, ये तुम्हारा खर्चा है खाने पीने का, तुमने यहां ड्यूटी करनी है। और मेरे भाई कबूतरी के अंडों और बच्चों के लिए कहा यहां तुमने ड्यूटी करनी है जब तक ये बच्चे उड़ने के काबिल नहीं हो जाते। हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु दो सिपाहियों को वहां छोड़ के तशरीफ ले गए। आपने जाके वहां जिहाद किया, इस्कंदरिया में कई दिन लगे, वहां से फतह याब होके इरादा किया वापिस चलते, रास्ते में क़याम करेंगे और करना वही है जहां मैं खैमा छोड़ आया हूं। वो जो फुस्तात छोड़ आया हूं ना खैमा, वहां जाना है, वहां सहरा भी है, पानी भी। वापस आए तो चूंकि वो सहरा था, करीब पानी था, अब दो लोग वहां रह रहे हैं, खैमा लगा हुआ है मुस्तकिल। जिन लोगों को आबादी में जगह नहीं मिल रही थी उन्होंने छोटी छोटी झोंपड़ियां बनानी शुरू कर दी। यहां लोग खाने की चीजें लेके आते हैं, जाते हैं, वहां थोड़ी रौनक लगने लगी, आबादी हो गई। अब वहां एक पूरा शहर आबाद है, पूरा शहर मिस्र में आबाद है। नाम क्या है? फुस्तात, खैमा। कयामत तक वो शहर मौजूद है। लोग शहरों की तारीखें पढ़ेंगे, लिखेंगे, और जब भी उस शहर की तारीख लिखेंगे तो समझ में आएगी ये शहर इसलिए आबाद हुआ था कि एक सहाबी ने कबूतर से प्यार किया। ये उस मोहब्बत के नतीजे में पूरा शहर आबाद हो गया। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र खुद फतह किया था, खुद फाते थे। हजरत उमर ने उन्हें गवर्नर मिस्र बना दिया। उनका बेटा एक आम आदमी के बेटे को कहने लगा चलो अपना अपना घोड़ा दौड़ाते हैं, भला कौन जीतता है। घोड़े दौड़े, आम आदमी का बेटा जीत गया। गवर्नर साहब के बेटे ने दुर्रा उठाया और दुर्रा उठा करके उस जीतने वाले गरीब आदमी की कमर पे दुर्रे मारे। उसको जब दुर्रे लगे तो बेटे ने घर आके बाप को अपनी लहू लुहान कमर दिखाई। बाप के दिल में बड़ी कदर होती है औलाद की। दर्जे तो लोग मां के बयान करते रहते हैं, लेकिन जितना बाप प्यार करता है उसका भी तकाजा कोई कर नहीं सकता। वालिद ने जब देखा ना लहू लुहान है गर्दन, तो वालिद चीखे, रोए, और फिर पता नहीं अगले 1.5 मिनट में उस बच्चे के वालिद को क्या हुआ, उसने आंसू पूछे और बेटे को कहने लगा मेरे घोड़े के पीछे बैठ। कहा किधर जाना है? फरमाने लगे ये जुल्म का दौर नहीं, ये उम्र का दौर है। हाँ ऐसी बात है कोई जो मर्जी कर जाए, बैठ मेरे घोड़े पे। आधी रात के वक्त पहुंचे मदीने और बाहर जाके वो आदमी पुकारने लगे, कहने लगे उमर बाहर आओ, निकलो ख्वाबगाह से। जब गरीबों पे जुल्म हो तो फिर हुक्मरानों को सोने की इजाजत नहीं हुआ करती। बाहर आओ। फारूक आजम आधी रात को उठ के आए, क्या हुआ? कहा उमर देख, ये बेटा जो मैंने अपने मुंह के निवाले खिला खिला के पाला है, जरा मेरे लाल की पुश्त देख, तेरे दौरे हुकूमत में ये हाल होगा। हजरत फारूक आजम ने कहा जाओ बुला के लाओ फातिह मिस्र को। हजरत अमर बिन आस बेटे समेत आए। जनाब फारूक आजम फरमाने लगे मजमे में खड़ा करके, फरमाया क्यों मारा तूने इसको?
गर्दन झोंक गई। फरमाया तू गवर्नर का बेटा था इसलिए मारा है? उस गरीब आदमी के बच्चे को कहा दुर्रे पकड़ और गवर्नर के बेटे को इसके सामने मार, और इतने मार के इसे समझ आए। जब उसको दुर्रे लग रहे थे तो लोग देख रहे थे। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया गवर्नर मिस्र को भी सजा दो, इसके कपड़े उतरवा के इसे टाट का लिबास पहनाओ। लोग कहने लगे हुजूर गवर्नर साहब की क्या गलती? सुनो और याद रखना। हजरत फारूक आजम कहने लगे इस बच्चे के दिल में बात डाली किसने कि तू गवर्नर का बेटा है? किसने बात डाली कि तू चौधरी का बेटा और बाकी कमी होते? किसने सिखाया इसे? वो ताकतें भी हम कुछ लेंगे जो सिखाती है कि फलाना बड़ा है फलाना छोटा है। फरमाया ना, जब कोई रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेते हैं वो बराबर हो जाया करते हैं। इसको किसने सिखाया? किसने सिखाया इसको? गवर्नर को भी। और फिर हजरत उमर ने तारीखी जुमला कहा, हजरत अमर बिन आस की तरफ देख के फरमाया जब अल्लाह ने इन लोगों को आजाद पैदा किया तुमने क्यों गुलाम बना लिया है? जब रब ने आजाद पैदा किया तुमने क्यों गुलाम बनाया है? अजीजों याद रखो, जब इंसाफ का बोलबाला होता है फिर कोई आदमी डरता है। यहां इंसाफ नहीं मिलता। और मैं आप खुद, एक बात याद आ गई, हजरत उमर का जमाना था तो गस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया। जो लोग गरीब कहलाते हैं ना वो जरा मेरी बात पे ज्यादा तवज्जो करें, गरीबों को सुनाने लगाओ, गरीब जरा तवज्जो करें। गस्सान के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करते ही वो आए हज करने। हज के बाद फारिग हुए तो एक नफली तवाफ कर रहा था गुस्सान का बादशाह शाह गुस्सान। आज तो खाना काबा में भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, आज तो मस्जिद नबी में भी वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, यहां आके भी, यहां भी तो देखते सही तू खड़ा कहां है? यहां भी पुलिस वालों ने बाजू पकड़े। सोचो तो सही, ये हाल कर दिया तुमने मजहब का। तवाफ़े काबा हो रहा है और गुस्सान के बादशाह ने जुब्बा पहना हुआ है बारीक और लंबा। वो तवाफ़े काबा कर रहा था तो एक गरीब आदमी का पैर उसके जुब्बे पे आ गया। जब पैर आया तो उसने पलट के गरीब के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो उस गरीब ने सैयदना फारूक आजम की अदालत में मुकदमा कर दिया, कहा बादशाह ने थप्पड़ मारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह को बुलाया, फरमाया तूने उस गरीब को मारा है? कहा जनाब उसने पैर रखा था। तो फरमाया पैर रखा था तो क्या हो गया? तूने क्यों लंबा जुब्बा पहना था? तुझे सिमट के चलना चाहिए था। कहा मेरे लिए हुक्म क्या है? हजरत उमर कहने लगे या उसे रात में राजी कर ले, वरना सुबह उसी जगह उसी कोने में खाना काबा के साये में वो गरीब तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा और तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। गरीबों सुनो सुनो, सारी रात वो गुस्सान का बादशाह गरीब की मिन्नत करता रहा, तू राजी हो जा। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम 2-4 लाख पे राजी हो जाते हो। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम इंसाफ होने नहीं देते। गरीबों तुम थोड़ी थोड़ी बात पे मुतमईन हो जाते हो। थोड़ी थोड़ी बात, जितने गरीब तन है लिबासों से दूर दूर उतनी ही चादरें मैं मजारों से छीन लूं, और जितने गरीब घर है उजालों से दूर दूर उतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूं। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज फख्त इशारों से छीन लूं। तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर एमएनए के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहा ना राजी हो जा तो वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तू किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा नहीं। तुम असर लेना छोड़ दो, तुम असर बड़ा लेते हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर चीजें असरअंदाज होती हैं, इसलिए इंसाफ नहीं होता। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हजरत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता, तो जनाब उमर कहने लगे फिर तैयारी कर ले। हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, हम नबी पाक का निजाम देखेंगे। वो बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, जाके ईसाई हो गया। लोगों ने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने जाया कर दिया। फरमाया चुप करो, मैंने कोई चीज जाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया है, कोई शय जाया नहीं हुई। अदल जब तक मैं फिर कहूंगा इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक है। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते। हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो, हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं। हजरत अली मुर्तदा एक जर्री इंसान थे,
और वो अली थे जिन पर इंसानियत रश्क करती है। और मौला अली वो हस्ती थे कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दीदार को तो फरिश्ते भी आया करते, ना बड़ा आदमी। और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली, खुद मौला अली ने हजरत काजी शुरै को काजी बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, अपने हाथों से तैनाती की। हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा गुम हो गई, काफी देर गुजर गई तो एक यहूदी के पास वो ज़िरा आपको नजर आई। हजरत अली ने डायरेक्ट उससे छीन नहीं लिया, हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे। हमारे यहाँ डंडा भी बड़ा चलता है ना, तो ताकतवर होता है वो तो थाने जाता ही नहीं, उसको जरूरत नहीं, उसने तो बंदे रखे हुए हैं, उसको तो पता है काम कैसे लेना है। लेकिन हजरत अली ने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कानूनी रास्ता। काजी साहब की अदालत में मुकदमा किया कि फलां यहूदी के पास मेरी ज़िरा है और वो चोरी हो गई थी, गिर गई थी, गुम गई थी, मुझे दिलाई जाए। काजी साहब ने बुला लिया यहूदी को, अमीरुल मोमिनीन भी कटहरे में। काजी साहब कहने लगे उससे कि ज़िरा तेरी है? उसने कहा जी मेरे पास है तो मेरी है। काजी साहब कहने लगे हजरत अली से गवाह आपको देने पड़ेंगे क्योंकि मुकदमा आपने किया है, अगरचे वो अमीरुल मोमिनीन है। तवज्जो है भाइयों की, समझ आ रही है बातों की? गवाह अमीरुल मोमिनीन आपने देने हैं क्योंकि मुकदमा आपने दायर किया। तो हजरत अली कहने लगे मेरा बेटा हसन गवाही देगा कि मेरी है, और मेरा गुलाम कंबर गवाही देगा। काजी साहब कहने लगे हुजूर इनकी गवाही दुरुस्त तो है पर मैं नहीं तस्लीम करता, इसलिए कि बेटे तो बाप के हक में बोला ही करते हैं, नौकर तो आकाओं के हक में बोलते ही हैं, जाए कोई गैर जानबदार बंदा लेके आए जो गवाही दे। तो हजरत अली खामोश हो गए, कहने लगे अभी मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं। काजी साहब कहने लगे चलें फिर आप यहूदी को राजी करें, आपने क्यों बिला वजह घसीटा अदालत में, राजी करें, इंसाफ का तकाजा है। तो हजरत अली करीब गए, कहने लगे भैया नाराज ना होना, ज़िरा तो मेरी है, नाराज ना होना, मैंने गलत मुकदमा नहीं किया। अलहदा बात है कि मेरे पास गवाह नहीं तो मैं कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता, तो मेरे साथ चल तुझे खजूरों का हलवा खिलाता हूं ताकि तू राजी हो जाए। वो यहूदी कहने लगा मैंने काजी साहब का इंसाफ देखा और जनाबे अली का इंसाफ के लिए खड़ा होने देखा तो मैं मौला अली के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा अली जब तेरी ये शान है तो मोहम्मद अरबी का क्या मकाम होगा। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देखे ना तकाजा पूरा किया है हजरत अली ने। तो वो कहने लगा अली तेरे इंसाफ के रंग ने ना, जुमला याद रखना, कहने लगा यहूदी अली तेरे इंसाफ के इस रंग ने मेरे दिल से कुफर की मैल दूर कर दी, तेरे अदल ने मेरा कुफर तोड़ दिया, कुफर। लेकिन शर्त देखे ना, गरीब आदमी अबू अय्यूब अंसारी, माड़े बंदे, अब तो पीर और मौलवी भी गुंजाइश नहीं ना देता किसी को बोलने की। तो सियासतदान तो अल्लाह की पनाह, वो तो पता नहीं किस तरह सोते हैं रात को, अल्लाह ही जानता है, पता नहीं किस तरह अपने आप को मुतमईन करके वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, खुदा ही बेहतर जानता है। हजरत उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब अबू अय्यूब अंसारी दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया कर, बड़ी देर से खड़े हैं। क्यों देर से आया है? बड़े जलाली थे ना हजरत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता था, और जात के लिए जलाली नहीं थे। कब वक्त पे आया कर, को मुलाजम नहीं तेरे। तो सैयदना फारूक आज़म मिंबर पे चढ़े और फरमाने लगे अल्लाह अबू अय्यूब अंसारी का भला करे, जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं, अल्लाह इसका भला करे, इसने मेरी तवज्जो सही। और फिर उमर रो पड़े, रो के फरमाने लगे मुसलमानों माफ कर दो, गलती कोई नहीं, मेरे पास कुर्ता एक ही है और अब्दुल्ला की माँ ने वो धो के खुश्क होने को डाल दिया था, गरीब हूं, कुर्ता दूसरा कोई नहीं, तो वो जरा ना खुश्क होने में दे आके देख लो अभी भी गीला है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। सहाबा दर्द के साथ रोने लगे और कहने लगे अल्लाह इस तरह के हुक्मरान हमेशा अता करता रहे। मेरे भाई तो इंसाफ का रंग तो दे, इन तकाजों को समझना। यहाँ किसी की जरूरत है बोल सके, ताकत है किसी की, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया, सामने पेश किया अपने आप लोगों के सामने। दो माले गनीमत की चादरें बांट रही हैं, सबको एक एक मिली है। फारूक आजम जुमा पढ़ाने आए तो उसी चादर का कुर्ता, उसी की तामत, लोग खड़े हो गए, उमर बता तूने दो क्यों ली, ये इंसाफ है, ये अदल है, क्यों ली दो? तो हज़रत उमर कहने लगे मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर बोले, कहने लगे अब्बा जी के कपड़े बड़े पुराने हो गए थे, मैंने अपने हिस्से की भी अपने अब्बा जी को दे दी है। देखे ना, ये इंसाफ मेरे नबी पाक ने किया है, सहाबा ने सीखा है। मैं और आप तैयार नहीं, हम तैयार नहीं इंसाफ के लिए, हमारा मिजाज नहीं इंसाफ का, हमें खुद बहुत सारा आगे पेश होकर रंग दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं। इसलिए हम हुक्मरानों को गाली देके चुप कर जाते हैं, इसलिए हम वकीलों के कहते हैं बिकते बड़ा है, जज बिकते, ये बातें करके हम खामोश हैं, हम पेश नहीं कर पा रहे।
अभी तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे कि हमसे मुतालबा करो इंसाफ का, खड़ा नहीं। हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बदर के लिए जब जा रहे थे तो सवारी एक थी, सवार तीन तीन थे। एक सवारी और सवार तीन तीन। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन तीन इकट्ठे ना बैठना, दो दो बैठे, सवारियों को तकलीफ होती है। कुर्बान जाऊं, कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो दो बैठे। हजरत अली कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और तीसरे हमारे साथ अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा का, और मुस्तफा ने घोड़े की लगाम थामी तो हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूं, आप कहिए रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े, आप अर्ज कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए। हजरत अली हाथ बांध के अर्ज करने लगे महबूबा ठीक है बारी आपकी पैदल चलने की है, पर मेहरबानी करें, अदब प्यार और मोहब्बत मजबूर कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया अली चुप कर, मैं अदल नहीं करूंगा तो लोग अदल सीखेंगे कैसे? अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौम सीखेगी कैसे? मुझे अदल करने दे, इंसाफ करने दे। फरमाया चलने दे मुझे पैदल, कुछ नहीं होता। तकाजा है अदल जब तक पूरा नहीं होता। आप यकीन करें मेरे साहब कहा करते थे मैं अदालत को अदालत नहीं कहता, कचहरी कहता हूं, इसलिए कि अदालत वो होती है जहां अदल होता है। यहां तो हाल ये है, बताइए वकील को नहीं पता होता कि जो मेरे पास आया ये गलत आदमी है, वो उसकी मदद करता है कि नहीं, उसके साथ चलता है कि नहीं, झूठ के साथ आखिर तक लड़ता है कि नहीं लड़ता? जो गवाह बन के जा रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं कि हम झूठे की गवाही देने जा रहे हैं? तो फिर क्या सारा जुल्म हुकूमतें कर रही हैं? मुआशरा भी तो अपनी तरतीब बदले ना, लोग भी तो अपना रंग बदले ना, लोग भी तो तबीयत बदले ना। कौन मुंतखब करता है इन्हें जालिमों को? अवाम, और फिर उसके बाद शिकवा भी अवाम ही करती है। खुदारा तकाजे समझो, मिजाज समझो, तबीयत समझो इस्लाम की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का बोलबाला किया हर मकाम पर, हर नुक्ते पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल अदल और अदल की आवाज बुलंद फरमाई। कोई मकाम ऐसा नहीं, आप पढ़िए किताबें, अगर एक कलमा पढ़ने वाले और यहूदी का फैसला आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को हक में समझा है तो नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला दिया। वो मुनाफिक बिगड़ गया है, हजरत उमर के पास गया है, लेकिन हुजूर ने फरमाया जहां जाता है जा, फैसला वही किया जाएगा जो अदल पे मबनी होगा, जो इंसाफ पे मबनी होगा। हमारी तबीयतों के अंदर से वो जो जिस स्टेज पे को बैठा है वो वहां बड़ा है, वो जहां बैठा है वो सल्तनत का महाराजा है। वो कहता है नहीं नहीं मेरे पास सारा कुछ है, या तो मैं इख्तियारात इस्तेमाल करूंगा, वो इस्तेमाल ना हुए तो फिर दौलत इस्तेमाल करूंगा। तो जब इज्तिमाई मिजाज कौम का बिगड़ता है फिर मुआशरे में नाइंसाफी आम होती है, फिर जुल्म आम होता है, फिर बेरह रवी का शिकार। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन ले, जरा जाके सुनना ये वाली रवायत और इसे याद कर लेना, इसका रटा लगा लेना। हुजूर ने फरमाया था जिस मुआशरे में बेहयाई आम होगी वहां ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जिनका इलाज ही कोई नहीं होगा। और हुजूर ने फरमाया जिस कौम के अंदर इंसाफ नहीं होगा वहां कत्ल आम होगा। इंसाफ नहीं, जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलती, जब तक मुजरिम को सजा नहीं मिलती उतनी देर तक लोगों के लिए वो निशाने इबरत नहीं बनता, उतनी देर तक लोग बाज नहीं आते। याद रखें जब इंसाफ होगा, अदल होगा, और अदल करने वाले जब अदल करेंगे और इंसाफ का दामन थामेंगे। पहली बात तो ये है कि हम अपने आप से वरा करें बहुत सारी चीजों को। हम देखते हैं हुकूमत ने छोटी छोटी कमेटियां बना दी हैं मसालेती कमेटियों के लिए, बैनुल मज़ाहब कमेटियां, बड़ा कुछ बन गया है, लेकिन लोग गिरोहबंदी का शिकार हैं, गिरोही तासुबात हैं। देखते हैं कि हमारा वोट किस तरफ है, हमारा मिजाज किस तरफ है, उस रंग में मिल्लत का इज्तिमाई नुकसान हो जाए, शराजा बिखर जाए। और मैं शुरू में कह चुका हूं, इमाम हसन फरमाया करते थे अगर गरीब पर जुल्म ना रोका जाएगा तो वो जुल्म अमीर के दरवाजे तक दी जाएगा। एक वक्त आएगा कि अमीरों के साथ भी ज्यादतियां होने लगी, इसलिए कि जब जुल्म होता है तो उसकी आग भी पूरे मुआशरे को लपेट में लेती है, और जब इंसाफ होता है तो उसकी बरकतें भी सारे मुआशरे को फायदा देती हैं। अदल इंसाफ जरूरी अमर है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला ने जनाब ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु को खुद काजी बनाया था। हजरत ज़ैद बिन साबित को काजी खुद बनाया, खुद ताइनात किया। हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ना हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया हजरत ज़ैद बिन साबित की हुकूमत में, खुद हजरत उमर पर। जनाब उमर जब पहुंचे ना वहां सब लोग बैठे रहे,
ایک شخص کہنے لگا تم اپنے امیر کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو زید بن ثابت کہنے لگے چپ کر جا، ان پر مقدمہ ہے، وہ حساب دینے آئے ہیں، امیر المومنین بن کے نہیں آئے۔ سامنے کھڑا کیا تو گفتگو کے دوران کوئی ایسا موقع آیا کہ حضرت عمر کو قسم دینی پڑی، تو حضرت زید بن ثابت حضرت ابی بن کعب سے کہنے لگے یار لحاظ کر، وہ فاروق اعظم ہے، امیر المومنین ہے ہمارے، اور تو ان سے قسم کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی طرفداری میں بات کی نا، تو حضرت سیدنا عمر فرمانے لگے زید اس مقدمے کا فیصلہ کر لو اور اس کے بعد میں تمہیں معزول کر دوں گا، تم تو اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم نے میری طرفداری کیوں کی؟ تم نے مجھے امیر المومنین کیوں کہا؟ تم نے کیوں میرے حق میں بات کی؟ اگر میں اور تو اس طرح کرنے لگیں گے تو امت کو عدل کون دے گا؟ اگر میرا اور تیرا یہ رنگ ہو جائے گا، کیوں تو نے مجھے امیر المومنین کہا؟ اس وقت میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں، عمر بن خطاب سے زیادہ میرا کوئی تعارف نہیں ہونا چاہیے، کیوں تم نے یہ لفظ کہے؟ اور فرمایا اگر مجھ پر قسم آئے گی اور جو میرے اوپر لاگو ہوگا مجھے وہ کام کرنے کا تمہیں حکم کرنا چاہیے تھا۔ یہاں تو حال ہی کوئی نہیں، مزاج ہی کوئی نہیں۔ ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے، حکمران بھی بڑے سمجھدار ہیں۔ ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی ہوئی تو لوگ کہنے لگے مولوی شدائی ہو گئے، فیصلہ تھا عدالت کا تو مارنا چاہیے تھا۔ ایک فیصلہ ایک پیپلز پارٹی کے سابقہ صدر کے بارے میں بھی عدالت نے دیا تھا، اور پھر آپ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلے کو کنڈم کیا، مذمت کی، اور اٹھ کے کہا گیا کہ ہم مذمت کرتے ہیں، فیصلہ غلط تھا۔ جب حضرت ممتاز قادری کے حق میں فیصلہ آئے تو اس وقت لوگ بولتے ہیں کہتے ہیں دیکھو جناب عدالت کا فیصلہ ہے اور مولوی کہہ رہے پھانسی نہ دو۔ اور جب ایک شخص پر، ایک عام آدمی پر فیصلہ آئے اور بڑی عدالت کرے اور وہ چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہو کے کہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، پھر کوئی آدمی نہیں بولتا۔ پھر کسی جگہ ہم نے کہا تھا بچ جا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس والوں کا لحاظ کر، اللہ رسول تیرا خیال فرمائیں گے۔ لیکن یہاں عدل اور انصاف کے تقاضے بڑے عجیب ہیں، غریب کے حق میں فیصلہ اور ہے اور امیر کے حق میں فیصلہ اور ہے۔ چودھری صاحب پہ درخواست آ جائے تو ایسا ایچ او صاحب ٹیلی فون کرتے ہیں چودھری صاحب درخواست آئیے تو کی کرنا جے کی کرنا ہو تو اپلیکیشن آئیے لینی ہے کہ نہیں۔ اور اگر غریب آدمی بیچارہ ریڑھی والا 4 بیٹیوں کا باپ ہے اور نہ وہ گدھا گاڑی پہ بیچتا ہے فروٹ، تو غلط کراسنگ کی وجہ سے مقدمہ ہو گیا ہے، تو چودھری کو ساتھ لے کے وہ گیا ہے، چونکہ 4 بیٹیاں نا اور کل اس کی ملکیت وہی 5000 تھا جس کا اس نے فروٹ خریدا تھا۔ چودھری بھی کرسی پہ، ایس ایچ او بھی کرسی پہ، اور غریب آدمی زمین پہ بیٹھا ہے، اور ایک ایک زبان سے 32 گالیاں اسے دی جا رہی۔ وہ کہتے ہیں چودھری صاحب تہاڈی مہربانی، میں تو شامی گھر جانا ہے تو میری تیاں روٹی کھانی، مہربانی کرو میرا سامان واپس کر دو، مہربانی کرو خدا را میرا سامان دے دو۔ اور یار ظلم یہ ہے کہ یہاں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے۔ اس وقت پھر ظلم ہوتا ہے، پھر زیادتی ہوتی ہے، پھر ملتیں نہیں بنتی، پھر اس سے ڈاکو پروان چڑھتے ہیں، اس سے پھر ظالم پروان چڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو پیش کرو، یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، ظالموں کو قیامت کے دن ٹھوکریں لگیں گی، رستہ نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو پیش کریں، چھوٹی سی بھی زیادتی، چھوٹا سا بھی ظلم نہ ہونے پائے، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو امت ہمیں بنایا ہے تو اس امت میں انصاف کا بول بالا ہے، کوئی آدمی انصاف سے بالاتر نہیں۔ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے خود رسول پاک نے اپنی ذات کو انصاف کے لیے پیش کیا۔ اس بات کو میں جب کبھی سوچتا ہوں نا تو لگتا ہے کہ روح پرواز کر رہی ہے، پر پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہو آئی ہے۔ انصاف کا بول بالا ایسے نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم اور مولا علی اور عثمان غنی اور ابو بکر صدیق اور سیدنا قاضی شرح جیسے لوگ ایسے ہی تیار نہیں ہوتے۔ ان کے پیچھے جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے اس کو سمجھیں، غور کریں۔ میں جب اس پہلو کو دیکھتا ہوں نا، آپ یقین کریں یہ روایت میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی اس کو بیان کرتا ہوں تو میں کھو جاتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ، پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 2-3 دن پہلے کی بات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگوں کو مسجد نبوی میں اکٹھا کرو۔ اکٹھا کیا، جب کوئی نئی آیت آتی تھی یا کوئی جنگ کی تیاری ہوتی تھی تو لوگ اکٹھے کیے جاتے تھے، سب کو اکٹھا کیا۔ کہتے ہیں جب حضور کا حجرہ نور کھلا تو 2 آدمی بظاہر حضور کو سہارا دے کے لائے، اتنی بخار اور کمزوری ہے، حضور منبر پہ بیٹھے اور جب نبی پاک بات کرتے ہیں تو ہاتھ مبارک پہ بظاہر راشا ہے، کانپتے ہیں دست اقدس۔
महबूब ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया तुम्हें किसी नए हुक्म के लिए नहीं बुलाया, बस अल्लाह ने अपने एक बंदे को इजाजत दी, चाहे तो दुनिया में रहे और चाहे तो उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। उस बंदे ने पर्दे का फैसला किया है, मैंने तुम्हारे बीच वक्त गुजारा है, तुम्हारे साथ रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे, मेरी जुबान से, मेरे कौल से, मेरे फेल से गुलामों किसी को तकलीफ पहुंची हो तो बदला ले सकता है। ये नहीं फरमाया माफ कर दो, उठो और बदला लो। हकीकी जमहूरियत थी ना। हजरत अकाशा बिन मोहसन पीछे से खड़े हो गए, बूढ़े आदमी, कहने लगे हुजूर एक जंग में सफे सीधी कराते कराते मेरी नंगी पुश्त पे दुर्रा मारा था आपने, बदला लेना है। अजीब ही मंदिर बन गया मस्जिद नबी का। आंसू बहने लगे, लोग तड़पने लगे। महबूब ने फरमाया बिलाल जाओ, फातिमा के घर में दुर्रा पड़ा है, ले आओ। हजरत बिलाल कहते हैं सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी ने कहा कौन? अम्मा जी मैं गुलाम बिलाल हूं, वो दुर्रा चाहिए था। तो सैयदा कहने लगी ना तो जंग है ना जिहाद है, हुजूर ने दुर्रा क्या करना है, तबीयत मुबारक तो वलील है, बिलाल माजरा क्या है? हजरत बिलाल रो पड़े, कहने लगे एक सहाबी बदला लेना चाहते हैं। हजरत फातिमा ने इमाम हसन और हुसैन को बाहर निकाला, दुर्रा दिया, कहने लगी बिलाल आकाशा से कहना मेरे बेटों के वजूद पे 100 दुर्रे मारे। इन्होंने फातिमा का दूध पिया, सी कोई नहीं करेंगे, लेकिन हुजूर तक कोई ना जाए, और मैंने वैसे भी हुजूर पर कुर्बान करने के लिए पैदा किए। सैयदना बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं रोता हुआ दुर्रा लिया, शहजादे लिए, और मैं जब हाजिर खिदमत हुआ ना, हुजूर के दरवाजे पे दाखिल हुआ, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और हुसैन को देखा तो हुजूर रो पड़े, फरमाने लगे इन्हें बिठा दो, मुझे पता है फातिमा ने क्या कह के भेजा, बिठाओ। शहजादे बैठ गए। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आकाशा को दुर्रा दो। हजरत आकाशा कहते मैं दुर्रा लेके आगे बढ़ा तो किसी ने मेरा पैर थामा। जब मैंने नीचे देखा तो अबू बकर सिद्दीक थे। कहने लगे यार मेरी कमर पे मार, हुजूर के करीब ना जाना। नबी पाक ने फरमाया सिद्दीक हट जा यार, बीच में से आने दे। कहते मैं जरा आगे बढ़ा तो मौला अली शेर खुदा ने मेरा पैर थामा। आकाशा ना कर, मैंने कहा आने दो। महबूब फरमाने लगे अली हट जाओ, इसे आने दो। हजरत अली शेर खुदा भी हट गए। जनाब आकाशा करीब आए, कहा हुजूर जरा कमर से कपड़ा तो हटाएं, मेरी पुश्त उस वक्त बगैर कपड़े की थी। महबूब ने कपड़ा हटाया और जनाब आकाशा ने दुर्रा जो उठाया तो सहाबा की चीखें निकल गई, रोने लगे और ना करना यार ना करना। जनाब आकाशा ने दुर्रा दूर फेंका और हुजूर के वजूद को चूमने लगे। कहने लगे किसने दुर्रा मारना था, मैं तो जाते जाते हुजूर का बोसा लेके अपने लिए जन्नत इकट्ठी करने जा रहा था। मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो मेरा आकाशा देखे। उम्मत को दर्श दिया, उम्मत को दर्श दिया, पेश कर अपने आप को इंसाफ के लिए, आगे बढ़, पेश कर अपने आप को इंसाफ के लिए और खड़ा हो जा अदल के लिए। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, हालांकि वो दुर्रा जो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मारा वो हमदन नहीं था, वो तो सफे सीधी हो रही थी। कहा तुम भी आगे हो जाओ, तुम पीछे हो जाओ, रूटीन होती थी। भाई मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम दे के गए हैं उम्मत को, अदल का दामन थाम, इंसाफ से जिंदगी गुजार, इंसाफ के साथ वक्त गुजार। और अगर तू इंसाफ नहीं कर, महमूद गजनवी बैठे, एक बंदा तड़पता रोता हुआ आ गया, रोता हुआ, का क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मैं गरीब हूं। और एक बात इस तरह भी मिलती है कि औरत थी और बीबी आके कहने लगी हुजूर मैं गरीब नहीं हूं, 3-4 बेटियों की मां हूं, खामद फौत हो गया, शाही खानदान का एक नौजवान मेरे घर आता है और मेरी बेटियों के साथ जुल्म करता है, मेहरबानी हो जाए। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा। सिपाहियों से कहने लगे बीबी दोबारा आए तो मैं सोया हुआ भी हो तो मुझे उठा लेना। कहा जैसे ही वो तुम्हारे घर में आए मुझे बताना। बीबी कहती है तीसरे दिन मैं दोबारा गई, दरवाजे शाही पे दस्तक दी तो महमूद फौरन निकले, लिबास पहना जंग का, नेजा, तलवार, तीर, कमान, घोड़े पे बैठे मेरे साथ चले। और कहते हैं जब अंदर दाखिल हुए तो वो नौजवान घर के अंदर था। महमूद गजनवी ने अंदर जाते ही कहा जल्दी से चिराग बंद करो, दिया गुल कर दिया, चिराग बंद कर दिया और महमूद ने 2 वार की और नौजवान की गर्दन उड़ा दी। जब कत्ल हो गया तो महमूद ने कहा पानी लाओ, और बीबी कहती है मैं पानी लाई, 1 प्याला, 2 प्याले, 3 प्याले, 5 प्याले पी गए महमूद पानी के, पीते जा रहे। मैंने कहा बादशाह क्या हुआ? तो महमूद रोने लगा, कहने लगा तुझे इंसाफ मिल गया ना? कब मिल गया? तो महमूद कहने लगे ये मेरी सगी बहन का बेटा था और मेरी बेवा बहन का अकेला बेटा था। जब तू मेरे घर आई
کہ शाही खानदान का नौजवान आता है, तो मैंने तहकीक की तो मुझे पता चला कि वो तो मेरा अपना भांजा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। पानी इसलिए मांगा है कि प्यास से मर रहा हूं, और दिया इसलिए बंद किया है कि बहनें बड़ी प्यारी होती है ना, और फिर बहन बेवा हो और बेटा उसका यतीम हो और अकेला हो, फिर रंग और होता है ना। इसलिए चिराग गुल करके मैंने उसे कत्ल किया है कि अगर मारने लगूं तो कहीं बहन का चेहरा ना मेरी आंखों के सामने आए, कहीं भांजे का तस्वुर देखकर मैं उसे छोड़ ना दूं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan, जब तक अदल और इंसाफ होता रहता है, मुआशरा सुकून से भरा रहता है,